हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल विजडम डायरी। इससे पहले मैंने आपको वन मिसिंग टर्म के ऊपर बताया था किस तरीके से हम एक टर्म फाइंड करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर। और आज जो क्वेश्चन है आपके सामने टू मिसिंग टर्म्स को लेके। तो टू टर्म्स मिसिंग है और हमें फाइंड करना है। सो इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर देना और कमेंट करके अपनी क्वेरी या फिर अगर आपको समझ आ रहा है तो ज़रा फीडबैक भी दें तो पता चल जाता है। एंड यू कैन सब्सक्राइब। एंड जो न्यूमेरिकल एनालिसिस जो पूरी सीरीज़ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे का आई बटन होगा, वहाँ पे मिल जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं शुरू। टू मिसिंग टर्म्स हैं तो क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने वन मिसिंग टर्म के लिए किया था। देखो, सबसे पहले चेक करेंगे कि नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ कितनी गिवन है। तो आर्ग्यूमेंट और एंट्री में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट है और ये है एंट्रीज़, ठीक है। सो कितनी एंट्रीज़ गिवन है हमें, 1 2 3 4 5 एंट्रीज़ गिवन है। तो हम क्या करेंगे, डेल की पावर 5, ठीक, वाई नॉट इज इक्वल्स टू 0 बताया था इसलिए किया। देन और टू टर्म्स मिसिंग है इसलिए हमें टू इक्वेशंस बनानी होंगी। ओके, सो हम क्या करेंगे, डेल की पावर 5 y1 इज इक्वल्स टू 0 लेके चलेंगे साथ में, ठीक है। सो ये 1 एंड ये 2, बस सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। सो ये है, इसे मैं साइड कर देती हूँ अभी, ठीक है। इसको यहाँ लिख देते हैं, डेल की पावर 5 y1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसे चेंज कर लेंगे हम, e-1 पावर 5 y0 इज इक्वल्स टू 0। अब बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करके वैल्यूज़ पुट करते हैं और चलते हैं। सो मैं लिख दूँ, चलो ये साइड में, यूजिंग। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप नोट्स प्रिपेयर करें तो जब बाद में आप अपना रिवीजन या एग्ज़ाम वगैरह देने जाते हैं तो उसमें क्या रहेगा, आसानी रहेगी, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा 5 c0 e की पावर 5 माइनस 5 c1 e की पावर 4 प्लस 5 c2 e की पावर 3 प्लस 5 c3, इट्स माइनस, प्लस नहीं माइनस, एक सेकेंड। सो प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना। 5 c3 e स्क्वायर प्लस 5 c4 e की पावर 1 हो जाएगा, माइनस 5 c5 e नॉट और साथ में क्या है, y नॉट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ओके, ना उसको एक्सपेंड करते हैं। सो ये आ जाएगा e की पावर 5 माइनस 5। तो ये मैंने आपको पहले वाले में बता दिया था किस तरीके से आपको एक्सपेंड करना है। सो बस वैसे ही कर लेना एंड बाइनोमियल थ्योरम से करना है। सो मैं डायरेक्ट यहाँ पे जो है आंसर्स पुट करती हूँ। e की पावर 3 माइनस 10 e स्क्वायर प्लस 5e माइनस 1 y नॉट इज इक्वल्स टू 0। अब देखो एक चीज़ सुनो यहाँ पे ध्यान से, जो ये डेल की पावर ये वाला देख रहे हैं आप, तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो y1 तो बाद में है, y1 है, y0 तो बाद में आ रहा है, तो उसको एक्सपेंड करने के बाद भी हमें यही टर्म मिलेगी। तो आप सिंपली क्या करोगे, एक चीज़ यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट y1 से मल्टीप्लाई कर देना। सो वहाँ से इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, ठीक है जी। ओके, नाउ मैंने आपको बताया था कि अगर आप e की पावर 5 y0 करते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है, y 5 हो जाता है। सो उसके बाद आपको वैल्यूज़ पुट करनी होती है यहाँ से। सो मैं ये कंसीडर कर दूँ, ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है एंड ये y5 एंड दिस y6। तो ये आप पहले से अपने हिसाब से इनको नाम दे सकते हो, ठीक है। ओके, ये y5 हो गया। अब यहाँ से वैल्यूज़ करते हैं पुट। ये मैंने आपको बता दिया इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, इट्स y5 5y4 प्लस 10y3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड, इट्स
5y2, थोड़ी सी गलती हो जाती है, ध्यान रखना। ये हो गया 5y1। ओके, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे अंदर इसकी एन ही हो जाएगा y0। ठीक है जी, ओके। एन इज इक्वल्स टू 0। बस यहाँ से क्या करें, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें। y5 की वैल्यू नहीं पता है तो वो हमें फाइंड करनी है, ये 6 है। y5 एज इट इज़। 5y4 की वैल्यू क्या है, ये y4 यानी कि 5 इंटू 350 प्लस 10y3 की वैल्यू हमें नहीं पता है तो 10y3 एज इट इज़। 10y2 पता है हमें, ये रहा यहाँ से 10 इंटू 260, 10 इंटू 260 y2 प्लस 5y1 की वैल्यू हमें पता है, इट्स 220 इंटू 220 और y0 की वैल्यू हमें पता है 200। ठीक है, ये वैल्यूज़ रखी। यहाँ से क्या इक्वेशन देखो, सोल्व कर लेंगे इसको। सोल्व करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो y5 और y3, 10y3 और बाकी सारे टर्म्स उधर या जैसे भी कैंसिल हो जाएंगे। देखो उसके बाद क्या करना है, अब आप यहाँ पे दूसरी इक्वेशन फॉर्म कर लो। इसको हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको 1 ही लिखते हैं। अब y1 वाली को लिखते हैं। सो ये हो जाएगा, इसको किधर लिखो भाई, स्पेस ही नहीं लिखना मेरे को। एक सेकेंड, स्पेस बना लें। एक काम करो, आप पॉज करके नोट करो, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको दोबारा लिख दूँगी। ठीक है, सो पॉज टू वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज़। सो देखिए अब, ठीक है, तो ये इक्वेशन है e-1 y1 यहाँ पे लेके ये वाली इक्वेशन को सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। सो इसको एक्सपेंड किया, सेम वो एक्सपेंशन आएगा करके, एक्सपेंड करके। तो यहाँ पे क्या ले लिया, y1 ले लिया हमने। अब यहाँ पे भी y1 हो गया। अब क्या करेंगे, e की पावर 5 y1, तो मैंने बताया था आपको, जब आप e की पावर 5 या कुछ भी टर्म लेते हो, ऐसे ले लो e की पावर n y0 है तो उसका मतलब हो जाता है yn, यानी कि ये जो n है ये इसके यहाँ पे ऐड हो जाता है 0 + n, तब yn लिखते हैं। तो सिमिलरली क्या होगा, जब आप e की पावर 5 y1 करोगे तो वो टर्म हो जाएगी y6। ठीक है, एंड ये टर्म हो जाएगी 5 e की पावर 4 y1, ये हो जाएगा y5 प्लस 10 y4, 10 y3 एंड 5 y2 एंड दिस इज़ y। ये y2 हो गया, तो ये क्या हो गया, y1 हो गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। देन यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। y6 क्या है, 430। ठीक है, 430 हो गया। एंड y5 क्या है, नहीं पता, फाइंड करना है, y5 हो गया। प्लस 10 y4, y4 पता है, सो 10 इंटू 350 माइनस 10 y3, y3 नहीं पता है तो 10 y3 एज इट इज़। जो हमें फाइंड करना है 5 y2 260, यानी 5 इंटू 260 एंड y1 इज़ 220। ठीक है, अब ये टर्म जो है इसके अंदर क्या होगा, पहली वाली जो इक्वेशन आप देख रहे थे वो y5 में थी, y3 थी, यानी कि 2 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल्स हमें फाइंड करना है। सो यूज़ करो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, जो भी मेथड यूज़ करना है, एंड यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड करना है। सिंपल है बिल्कुल। अब तो बस बेसिक चीज़ ये थी। अब मैं फिर से रिपीट करती हूँ। देखो क्या करना है, 2 मिसिंग टर्म के अंदर हम सोल्व कर रहे हैं। हमें एक क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर हमें 2 टर्म्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप ये लेट कर लो, y1 y2 y3 y4 y5 y6। उसके बाद कितनी टर्म्स हमें गिवन है वो चेक करो। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 टर्म्स हमें गिवन है। देन डेल की पावर 5 y0 इज इक्वल्स टू 0 करो। देन डेल की पावर 5 y1 इज इक्वल्स टू 0 करो। देन इस वाली को सोल्व कर लो, पहले सोल्व करके इक्वेशंस फॉर्म कर लो, जैसे करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे 1 मिसिंग टर्म के लिए क्या। देन सिमिलरली इसको सोल्व करो, डेल की पावर 5 y1 को, मैंने वो बता दिया आपको। फिर क्या करो, आपके पास 2 इक्वेशन होगी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों को सोल्व करो। इस तरीके से अगर 3 या 4 इक्वेशन होती हैं तो आपको 3 इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेंगी, 4 इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेंगी, और आप फाइंड कर सकते हैं कितने भी टर्म्स। ठीक है, ओके। नाउ सोल्व 3 एंड 4। अब आप पोज करके इसे नोट करो, तब तक मैंने सॉल्व करके दिखाती हूँ। ओके, सो इन्हें सॉल्व कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। बाकी खुद करके देख लेना, कहीं गलती हो तो बता देना। ठीक है,
क्योंकि गलती हो जाती होगी बिकॉज यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ और ये कैमरा है, सो कोई बताने वाला नहीं है। तो आप कमेंट करके मुझे बता देना अगर कहीं गलती हुई होगी तो। y5 10 y3 3450 ये क्वेश्चन फॉर्म हुई, दैन इनसे वैल्यूज़ आ जाएगी y3 306 y5 390। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है, अब हम क्या करेंगे, अभी तक जितना भी हमने इसके अंदर पढ़ लिया है कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस टॉपिक के अंदर, मैं एक बार आपको बता दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। इससे क्या है, आपको थोड़ा ये रिवाइज आ जाएगा दिमाग से कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, और उससे क्या रहेगा, थोड़ा टच बना रहता है चीज़ों का। सो सबसे पहले हमने जो पढ़ा था फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड ऑपरेटर ई। ठीक है, सो मैं इसको रब कर दूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ा बता दूँ क्या क्या हमने पढ़ा था। जल्दी से करेंगे फटाफट से। ठीक है, सो ऑपरेटर ई के बारे में पढ़ा था। ओके, दैन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़े थे। फॉरवर्ड जिसका सिंबल ये था, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अगर आप एफ ए पे फाइंड कर रहे हो तो हो जाता है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या हो जाता था, एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच। ये मैंने आपको नंबर लाइन की तरफ समझाया था। और ये अगर आप निकाल रहे हो ई एफ ए तो वो हो जाता है एफ ए प्लस एच। ठीक है, सो ये पढ़े थे। इसके बाद हमने इसमें सेकंड और थर्ड जितने भी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ना चाह सकते मतलब पढ़ सकते हैं वो सब पढ़े थे। एंड इसके बाद जो पढ़ा था वो पढ़े था एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेटर ई एंड ये फॉरवर्ड। ठीक है, इनकी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ई और जो फॉरवर्ड ऑपरेटर था डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं कांस्टेंट के साथ में। ठीक है, ये बताया था सब। एंड नॉट कॉम्यूटेटिव होते हैं वेरिएबल के लिए, अगर वेरिएबल इस तरीके से हो एफ एक्स जी एक्स हो जाए और ई, तब क्या होता है, नॉट कॉम्यूटेटिव होते हैं। और कांस्टेंट हो साथ में तो तब कॉम्यूटेटिव। ये सब पढ़ा था। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था, उसके बाद जो पढ़ा था रिलेशन पढ़ा था ऑपरेटर्स के अंदर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बेस पे हम क्या करेंगे, अब आगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब जो हम ये हमने इसके अंदर जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब हम क्या है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। सो ये ऑपरेटर्स अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे आई होप। दैन उसके बाद हमने पढ़ी थी डिफरेंस टेबल, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल एंड फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। देखो अगर कुछ लिखने के लिए रह जा रहा है तो व्हेन आई विल एडिट तो मैं वहाँ पे ऐड कर दूँगी। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल एंड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल ये सब पढ़े हैं। ठीक है, ये क्यों पढ़े थे, क्योंकि आप जो भी टेबल वगैरह फॉर्म कर रहे थे, चलिए वो आपको बता देंगे क्यों पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी थी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस है, जिसकी हेल्प से अगर हमें डेल की पावर 5 एफ एक्स फाइंड करना है सो हमें 5 बार फॉरवर्ड ऑपरेटर या फिर 5th फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्वेश्चन को देखने के बाद बता सकते हैं कि उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये इसके बारे में यहाँ पे हमने ये देखा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था वन और मोर मिसिंग टर्म्स के अंदर इक्वल इंटरवल के अंदर। तो इसके अंदर हम इतना पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्वेश्चंस, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस सीरीज़ में, एंड गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।